नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, सहस्त्रार अवस्था सहस्त्रार अवस्था आखिर है क्या? इतनी पावरफुल क्यों मानी जाती है कि हर एक चीज को अपने अंदर समेट लेती है? यानी कि यहाँ तक कि तुम्हारा जो बड़े से बड़ा पाप है, कई जन्मों का पाप क्यों ना हो, पुण्य क्यों ना हो, सबको अपने अंदर ऐसे गले लगा लेती है कि तुम्हारे पास में कुछ छोड़ती ही नहीं है। क्या है इसके अंदर ऐसा? देखो, जो आपके नीचे के 6 चक्र हैं, उनमें सारा ज्ञान समाया हुआ है। जब तक तुम 6 चक्रों में हो, तब तक तुम ज्ञान देने के लायक हो। उनसे तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा। लेकिन जैसे ही तुमने इन 6 चक्रों के ऊपर जाना शुरू कर दिया, ज्ञान भी तुम्हारा समाप्त होता चला जाएगा वहां पर। क्या है आखिर इसके अंदर ऐसा? मैं आपको एक चीज बता देती हूँ। जो भगवान शिव थे, वो हमेशा सहस्त्रार अवस्था में रमे हुए रहते थे। और पता है, उनके सर का हर एक बाल इतना ज्यादा पावरफुल था कि उन्होंने अपना एक बाल निकालकर वीरभद्र को उत्पन्न कर दिया था। और वो वीरभद्र बना कैसे? वीर्य से। इसीलिए उसको नाम मिला वीरभद्र, क्योंकि वो उनका जो वीर्य था वो नीचे नहीं गया, वो सहस्त्रार अवस्था में ऊपर की साइड उन्होंने भेजा था। किससे? साधना के जरिए, मेडिटेशन के जरिए। उन्होंने कभी भी बाहर नहीं छोड़ा अपना वीर्य। तो सोचो दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं कि हम बाहर की तरफ ही अपनी इस ऊर्जा को छोड़ते रहते हैं। और इस कदर छोड़ते हैं कि जो बुढ़ापा 80 साल में आता है, वो 40-50 साल की उम्र में ही आ जाता है। दांत झड़ जाते हैं, दांत सड़ने लगते हैं, घुटने खत्म होने लगते हैं, टांगों में दर्द, मतलब अनगिनत बीमारियां। तो दोस्तों, ये सब होता क्यों है? क्योंकि हमारे पास में ऊर्जा ही नहीं बचती। हाँ, सिर्फ थोड़ी मोड़ी ऊर्जा बचती है जो हमें नींद के जरिए मिल जाती है। ठीक है, और जो नींद के जरिए मिलती भी है तो उसको हम यूं ही बहाकर निकाल देते हैं। लेकिन कभी हमने मेडिटेशन नहीं करते और मेडिटेशन के जरिए उस ऊर्जा को ऊपर रास्ता नहीं देते हैं। तो होता क्या है? ये पूरा जीवन हमारा नष्ट हो जाता है। तो दोस्तों, अपने इस सहस्त्रार अवस्था में जाकर देखो। सोचो दोस्तों, जो भगवान शिव हैं, ऐसे करके हमेशा बैठे रहते थे। क्यों बैठे रहते थे? और जो ऐसे बैठते थे, हम उनकी पूजा करते हैं। कभी तुमने गौर किया इस चीज पे कि हम तो भगवान शिव को मतलब उनकी पूजा करते हैं। भगवान शिव की किसकी पूजा करते हैं? वो केवल एक ही काम करते थे, ध्यान। अपने आप को शांति में उतारते थे और उनकी शांति ही सबसे बड़ी, मतलब सबसे बड़ी ऊर्जा थी, सबसे बड़ी शक्तिशाली पावर ऊर्जा, जिससे कि वो कुछ भी बनाकर तैयार कर देते थे। जैसे कि वीरभद्र को बनाकर उत्पन्न कर दिया। तभी तो उनके सर का एक एक बाल इतना ज्यादा पावरफुल था कि उन्होंने एक बाल निकाला और जब फेंका तो वीरभद्र तैयार हो गया। तो क्या तुम्हारा ऐसा तैयार नहीं हो सकता? हो सकता है, जरूर हो सकता है। पहले के लोग अपने मैल से ही बच्चे पैदा कर दिया करते थे। पता है क्यों? क्योंकि उनके पसीने के, उनके मैल के हर एक अंदर इतनी ज्यादा पावर हुआ करती थी कि उन्हें कभी भी हवस के शिकार नहीं बनना पड़ता था। तो दोस्तों, जब तक मेडिटेशन नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं संभव है। अपना जीवन यूं ही मत बिताओ। अपने सहस्त्रार की अवस्था में जाना शुरू करो। हाँ, मैं ये नहीं कहती हूँ जिसका परिवार है उसको परिवार भी देखना है, तो कम से कम इतना तो कर ही सकते हो कि जैसे कि सहस्त्रार चक्र है, सहस्त्रार चक्र को ऐसे मान लो एक समुद्र, उसको कम से कम दूर खड़े रहकर तो देख सकते हो, मत उतरो उसके अंदर। क्योंकि उतरना मतलब है कि तुमने अपना परिवार पीछे छोड़ दिया, फिर तुम्हें तुम्हारे परिवार में भी रस नहीं आएगा। और जब रस नहीं आएगा तो उनका पालन पोषण कौन करेगा?
हाँ, अगर परिवार नहीं है तो अपने सहस्त्रार की अवस्था में जरूर उतरो। उसमें उतरे बगैर कुछ नहीं होगा। और उसमें उतरने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि एक ही पोजीशन में जो तुम आधे घंटे बैठे रहते हो, एक एक घंटा, और वो भी दिन में, चलो दिन में तुम वर्किंग हो, काम करते हो, ऑफिस जाते हो, तो रात में दो समय, कम खाओ, कम खाने से मर नहीं जाओगे। तो मेडिटेशन रात में करो, अपना समय दो, एक एक घंटे तक अपने आप को एक ही पोजीशन में बैठने के लिए कहो। और जब बैठोगे तो अपने आप ही सारे अनुभव शुरू हो जाएंगे। अनुभव के लिए कभी मत बैठना, वो अपने आप आते हैं। अगर अनुभव के लिए तुमने बैठना शुरू किया तो अनुभव क्या, तुमसे मेडिटेशन नहीं होगा। क्योंकि हमें इच्छा नहीं करनी है किसी भी चीज की, बल्कि सारी इच्छाएं वहां पर समर्पण करना है। या यूं कहूं कि समर्पण करना नहीं पड़ता, अपने आप हो जाता है।